सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, आप लोगों सभी का स्वागत है मेरे एक और नेक्स्ट फ्रेश वीडियो में। सो गाइस, आज का दिन ही शायद ख़राब है। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, चलिए आगे आप लोगों को पता चल जाएगा। वैसे भी आज सावन का मतलब पहला सोमवार है और ऊपर से बारिश भी गिर रहा है। और क्या ही बताएं, मेरा बेटा का आज आगे इतना बुखार था, रात तक सो भी नहीं पाया। इसकी वजह से हम लोग भी नहीं सो पाए। देख सकते हैं आप लोग मेरा तो हालत देख के शायद आप लोगों को पता चल रहा होगा। तो अभी शायद 11-12 बज रहा होगा, 11:30 शायद बज रहा होगा। तो इसी कारण आज लेट उठा हूँ। चलिए घर में थोड़ा उजाला लाते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं ये है हम लोग खिड़की। तो इसे खोलने के बाद गाइस घर पे रोशनी रोशनी फैल जाती है, देख सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये रहा मेरा बेटा चुटकू सा, देख सकते हैं इसका बुखार है। यहाँ पर जल पुट्टी दिया हुआ है। तो बहुत बुखार था, बुखार के कारण काँप रहा था। तो थोड़ी देर पहले इसको दवाई दी है, तो अभी शायद थोड़ा सा बुखार कम हुआ होगा, इसीलिए वो सो रहा है। अभी उसको सोने देते हैं, उसको बिना डिस्टर्ब किए चलिए इधर चलते हैं। तो गाइस आज सुबह सुबह खाने में बन रहे हैं मेरे लिए, क्योंकि आज तो पूरा वेज है। आज सोमवार है तो सोमवार के दिन पूरा वेज बनता है हम लोग मेरा घर में। इसीलिए यहाँ पर देखिए दाल बन रहा है, यहाँ पर दाल और यहाँ पर आलू के चिप्स बन रहे हैं यहाँ पर, देख सकते हैं। तो गाइस तो यही खा के आज मुझे काम पे जाना पड़ेगा। सोचा हूँ आज लेट करके जाऊँगा, अभी तो नहीं जाऊँगा काम पे। तो क्योंकि नींद भी ज़रूरी है, अगर नींद ठीक से ना आए या किसी भी काम पे मन नहीं लगता तो नींद भी ज़रूरी है। इसी कारण से भी हो सकता है कि रात को नींद कम आया। और वैसे भी मेरा बेटा का तबीयत भी ख़राब है, देख सकते हैं आप लोग, उसको बुखार है बहुत ज़्यादा। तो आज वैसे भी कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो आज सोमवार का दिन है, सोमवार का दिन मेरे लिए यार बहुत ही शुभ रहता है, लेकिन आज पता नहीं क्यों ऐसा सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और गाइस ऊपर से आज सोमवार है, सोमवार का दिन मेरा दो दिन का काम पेंडिंग पड़ा रहता है। क्योंकि गाइस एक रविवार को मेरा छुट्टी रहता है तो मैं दुकान पे नहीं जाता हूँ, तो उसके कारण। और रविवार को शनिवार का काम, मतलब शनिवार रविवार, और आज तो सोमवार है तो शनिवार और रविवार का ऑर्डर 2 दिन मुझे देना पड़ेगा। तो इससे पहले वीडियो में बताया था कि मैं कौन सा प्रोफेशन में काम करता हूँ, तो मैंने आप लोगों को नहीं बताया था। इस वीडियो में बताता हूँ। तो गाइस मैं मेडिसिन शॉप में काम करता हूँ। जिस मेडिसिन शॉप में मैं जॉब करता हूँ वो पूरा मेडिसिन शॉप में चलाता हूँ। मतलब आप लोग समझ लीजिए, उस मेडिसिन शॉप में जो लगता है, जो आइटम वगैरह, दवाई वगैरह जो लगता है, वो कितना क्वांटिटी में कितना रहना चाहिए, कितना लगेगा और कितना खरीदना चाहिए, वो सब कुछ मैं डिसाइड करता हूँ। तो पूरा एक तरीके से देखा जाए तो दुकान में ही चलाता हूँ। इसी कारण से आज भी प्रेशर बहुत ज़्यादा है मेरे ऊपर, क्योंकि 2 दिन का काम पेंडिंग है, शनिवार का और रविवार का। तो ये 2 दिन का काम मुझे आज करना पड़ेगा। तो वही सोच रहा हूँ आज काम पे जाऊँ या ना जाऊँ। काम ज़्यादा इसलिए नहीं क्योंकि गाइस आज थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, और ऊपर से सोमवार है और बाबा जी का पूजा भी करना होगा, मतलब भोलेनाथ का। तो ऐसे भी मुझे रानू भी नहीं सो पाया। तो देख सकते हैं वो भी सुबह से लगा हुआ है काम पे, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करता, पहले करता था अभी नहीं करता हूँ। क्योंकि गाइस मेरा कुछ प्रॉब्लम हो गया था बीच में, इसीलिए बहुत सारे डॉक्टर वगैरह दिखाए, तो इसीलिए ब्रेकफास्ट बंद कर दिया हूँ। क्योंकि गाइस मेरा IBS का प्रॉब्लम हुआ है, इसलिए गाइस ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं खाता मैं। तो सीधी यहाँ पे जो घर का ही बनता है वही खाता हूँ, बाहर से वैसे भी कुछ नहीं खाता। और यहाँ जो घर पे जो दाल भात जो बनता है वही खा के चला जाता हूँ काम पे। तो एक्स्ट्रा कुछ बाहर का मैं नहीं खाता, अवॉइड करता हूँ। पहले बहुत खाता था, तो उसी का फल मुझे मिला है। तो इसीलिए आप लोग भी बाहर का फूड अवॉइड कीजिए। यार वो चीज़ अच्छा नहीं होता, घर में जो बनता है वही खाया कीजिए। बाहर का फूड हमें देखते अच्छा लगता है, खाने का बहुत मन करता है, लेकिन यार वही जो ललचाता है ना, वही चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए। और इधर मेरे बेटे को देख सकते हैं, ललन जी, कितना क्यूट बच्चा है, अभी सोया है। तो यार देख सकते हैं इसमें पानी का पट्टी भी लगा हुआ है, क्योंकि तो बहुत बुखार था थोड़ी देर पहले, यार क्या ही बताए। और इसके कारण से भी टेंशन लग गया था, क्योंकि सोच रहे थे कि इसे डॉक्टर दिखाने ले जाए। तो उससे पहले दवाई खिला दिए। दवाई खिलाने के बाद देखते हैं, आज का दिन देखते हैं, उसके बाद क्या उसका होता है, उसके बाद सोचेंगे। अगर बुखार आज नहीं कमता है तो कल डॉक्टर के पास ज़रूर ले जाएंगे। जब बच्चे का कुछ होता है ना यार, कुछ अच्छा नहीं लगता। सारा दिन इतना जब वो दौड़ता भागता रहता है, वो बच्चा सोया हुआ चुपचाप, तो अच्छा लगता है? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और गाइस यहाँ पर देख सकते हैं मैडम जी को, वो भी बहुत टेंशन में है बेटा को लेके, क्योंकि जब से उसको बुखार आया है उसके मम्मी भी बहुत टेंशन में। अभी तक मेरा बेटा सुबह उठ के खा लेता है, मतलब सुबह उठ के यहाँ पर देख सकते हैं ये छोटी सी जगह पे जहाँ पर ये सब रखा है, बोतल वगैरह, यहाँ पर मैं बिस्किट वगैरह ला के रात को रखता हूँ।
तो वो सुबह उठ के ये सब यहाँ से बिस्कुट चट कर देता है। तो आज वो बिस्कुट वगैरह कुछ नहीं खा रहा है। सुबह से बहुत बार बोल चुका हूँ बेटा ये खा ले, दूध खा ले, या मतलब मिल्क खा के, या फिर कुछ बिस्किट कुछ खाएगा, बोले कुछ नहीं खाएगा पापा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब मुझे कुछ भी नहीं खाया यार। जैसे तो अभी भी पूरा गर्म है उसका शरीर, तो सारा वो बुखार के लिए सोया ही नहीं। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं बच्चा नींद से उठ चुका है। ये थोड़ी देर के लिए सोया था, इसकी तबीयत तो आज ख़राब है और इसको लग गया बहुत भूख, लेकिन इसका मम्मी अभी भी नहीं आ रहा है। मतलब वो थोड़ी देर के लिए नहाने के लिए गया है, तो गाइस अभी तक नहीं आया। बगल में मेरा एक और घर है, मतलब वो किसी और दिन आप लोगों को डिटेल से बताएंगे। वहीं पे गया है नहाने के लिए, अभी तक नहीं आया। बच्चे को बहुत भूख लगा हुआ है, तो वैसे भी मैं भी अभी तक नहीं नहा हूँ, उसके लिए ही रुका हूँ कि वो आएगा तब मैं जाऊँगा। तो चलिए देखते हैं वो क्या कर रहा है अभी इतना टाइम। चलिए। तो गाइस अनु मुझे बोल के गई थी कि नहाने जा रहा, तो यहाँ पर आके देखता हूँ कपड़े धो रही, तो इसी वजह से उसका लेट हो रहा था। तो मैंने पूछा तुम बताया मुझे क्यों नहीं, क्योंकि अभी बच्चा उठ चुका है, मतलब मेरा बेटा अभी उठ चुका है, उसे लगा है भूख। तो अनु बोल रहा है तुम जाओ मैं अभी आ रहा हूँ, उसको भूख लगा है। तो वैसे आप लोग देख सकते हैं मैं उसके पास गया था, उसने कहा कि मुझे थोड़ा लेट होगा, या फिर कपड़े वगैरह धो रहा हूँ तो टाइम तो लगेगा, तुम जाओ उसको इसकी दुकान से लाके खिला दो, ठीक है। मैंने सोचा कि वो जल्दी आ जाएगा नहाने के लिए, इसीलिए उसके लिए रुका था। वो बोला थोड़ा टाइम लगेगा, मैंने बोला ठीक है तुम आ जाओ। तो अभी जाना है दुकान, चलिए आपको भी ले चलते हैं। उसके बाद गाइस आप लोग देख सकते हैं मैं निकल गया हूँ दुकान पे जाने के लिए, मतलब बिस्किट लाने के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे को लगा था बहुत भूख। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ दुकान पे। तो गाइस ये दुकान मेरे घर के बगल में ही है। सुबह से यहाँ पर देख सकते हैं बिस्किट मैंने ले लिए, अभी उसको दूंगा क्योंकि वो सुबह से कुछ नहीं खाया अभी तक। तो थोड़ा सा उसका बुखार कम हुआ है, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसको दवाई दिया गया था, तो अभी थोड़ी बुखार कम हुआ है। और थोड़ा मुझे भी देखे भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी वीडियो देख रहा है, मोबाइल देख रहा है। तो देखते इसको देता है, ये लो बेटा खा लो, खाओ मेरा लाल सिंह चड्डे, मेरा लाल, खा लो, खाओ। पानी दूँ? बाबा पानी चाहिए तेरे को? पानी ऐसे ही खा लेगा या मैं खिला दूँ बता? ए जपा, ए कपा, ये गुप, ये थोड़ा सा बच्चा ले ले प्यार। तो वैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अनु भी आ चुकी है नहा के, और नहा के आने के बाद जो सबसे पहले काम था उसका बोलो या मेरा बोलो, तो सबसे पहला काम होगा, आज था सोमवार, तो भोलेनाथ का सेवा करना, मतलब भोलेनाथ को थोड़ा पानी चढ़ाना। तो उसके बाद गाइस देख सकते हैं वो भोलेनाथ का पूजा कर रहा था, और हम मैं यहाँ पर बैठे पास में बैठा था। तो मैं अभी तक नहीं नहाया हूँ, क्योंकि वो जब तक उसका पूरा काम कंप्लीट नहीं होता उसके बाद ही मेरा नहाना होगा। तो गाइस यहाँ पर वो जब तक पूजा कर रहा है तब तक आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो बेल नोटिफिकेशन को बजा दीजिए जोर से, ताकि घंटी का आवाज़ यहाँ तक आए। और गाइस हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। और गाइस उसके बाद बच्चे को लग गया था बहुत भूख, क्योंकि कैसे वो सुबह से बिना खाया था, और एक बिस्कुट खा के क्या ही होता है। तो आप लोग समझ लीजिए दिन ब दिन वो बड़ा होते जा रहा है, लेकिन उसका खाता पीता मतलब खाने पीने पे कोई ध्यान नहीं है, मतलब खाना ही नहीं चाहता यार। हर बच्चे का यही मतलब यही समस्या है। तो उसके बाद कैसे उसके मम्मी उसको ज़बरदस्ती खाना खिला रही थी, तो खाएगा नहीं तो बच्चा कैसे रहेगा यार, तो इसीलिए उसकी मम्मी खाना खिला रही थी। तो चलिए आप लोगों से मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और नए फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हो सके तो आपके भाई को तो सपोर्ट कर दीजिए, आप लोग इतने यूट्यूबर को सपोर्ट करते हैं, छोटे मोटे क्रिएटर को, आप लोग मुझे भी सपोर्ट करें ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूं। आपके सपोर्ट के बिना कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको भाई के लिए प्यारा से कमेंट भी करते हैं।